Hello everyone, I welcome to all of you. Today we will discussing about a very important topic placenta. देखिए एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है प्लेसेंटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए प्लेसेंटा क्या है? सबसे पहले प्लेसेंटा या इसको हिंदी में अपना कहते हैं। तो प्लेसेंटा क्या है? देखिए मैटरनल एंड फीटल पार्ट के बीच में एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है, एक मैकेनिकल, एक फिजियोलॉजिकल यहाँ पे कनेक्शन होता है, फंक्शनल कनेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम पे क्या होता है कि मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट ये आपस में एक कनेक्शन से क्या रहते हैं, लिंक रहते हैं, कनेक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस कनेक्शन को, ये टेम्परेरी कनेक्शन है, 9 मंथ तक का कनेक्शन है या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम का कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को हम बोल देते हैं टेम्परेरी कनेक्शन। फिजियोलॉजिकल टाइप का, मैकेनिकल टाइप का सपोर्ट मिलता है एक दूसरे का। यहाँ पे क्या मिलता है? फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो लिंक रहते हैं। तो जो मैटरनल टिश्यूज है उनसे जो फीटल टिश्यूज है उनको सपोर्ट भी मिलता है, और डिफरेंट टाइप के जितने भी फंक्शंस अभी हम पढ़ेंगे वो सारे फंक्शंस क्या है, प्लेसेंटा परफॉर्म करता है। एक मीडिएटर या एक लिंक के जैसे बिहेव करता है प्लेसेंटा। देखिए प्लेसेंटा इज ए मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मैटरनल एंड फीटल पार्ट। मैटरनल एंड फीटल पार्ट के बीच में एक मैकेनिकल, एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है, एक टेम्परेरी कनेक्शन है जिसको हम बोल देते हैं प्लेसेंटा। मैटरनल पार्ट को हम डेसिडुआ भी बोल सकते हैं, फीटल पार्ट को हम कॉरियन भी बोल सकते हैं। देखिए जैसे कि ये है कोई भी मान लीजिए एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो और ये है अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड ये तो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो, और ये क्या है? ये है मान लीजिए प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा, और ये है अम्बिलिकल कोड जिसको हिंदी में भ्रूण नाल कहते हैं। तो इस अम्बिलिकल कोड से प्लेसेंटा एंड जो आपका एम्ब्रियो है वो आपस में क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। तो इसमें मैटरनल पार्ट को हम डेसिडुआ और फीटल पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, कॉरियन भी कह सकते हैं। वेट ऑफ द प्लेसेंटा, एक मैच्योर जो प्लेसेंटा है उसका वजन 500 ग्राम होता है। मैटरनल पार्ट एंड फीटल पार्ट, अब ये कुछ किसी एनिमल में तो क्या है, बिल्कुल डीपली एम्बेडेड मिलेंगे, और किसी में क्या है, सिर्फ सरफेस लेवल पे जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन फंक्शंस क्या है, सब में क्या फंक्शंस होते हैं कि जो प्लेसेंटा है मैटरनल फीटल पार्ट के बीच में, तो उसका फंक्शन क्या है, ये रेस्पायरेशन, ये यहाँ पे जो भी मेडिकल या वैक्सीन जैसा जो भी एम्ब्रियो को रिक्वायरमेंट होती है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी ये प्लेसेंटा करता है। तो ये जितने भी फंक्शंस है सारे प्लेसेंटा परफॉर्म करता है। तो प्लेसेंटा लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रेगनेंसी लाइफ के लिए बहुत रिक्वायरेबल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। मेन फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा। अब देखिए हमने पढ़ा है डेसिडुआ एंड कॉरियन। एक डायग्राम के थ्रू इसको देखिए, ये तो है एम्ब्रियोनिक विलाई या कॉरियोनिक विलाई, जिसको हमने रेड से डिनोट किया, एम्ब्रियोनिक विलाई या कॉरियोनिक विलाई। ये तो है एम्ब्रियो का पार्ट, और ये है यहाँ पे मैटरनल पार्ट, जिसको यहाँ पे देखिए ये तो है डेसिडुआ बेसिलिस टाइप का जो टिश्यूज है, पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियल टिश्यूज, ये एंडोमेट्रियल टिश्यू का ही पार्ट है। देन डेसिडुआ पैराइटलिस, ये भी क्या है, मैटरनल जो टिश्यूज है। एंड यहाँ पे देखिए डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, ये भी क्या है, मैटरनल टिश्यू है। बिटवीन एम्ब्रियो एंड ल्यूमन, एम्ब्रियो एंड जो ल्यूमन है उसके बीच में ये प्रेजेंट है। तो ये क्या है, प्लेसेंटा में पार्टिसिपेट करने वाले दो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, मैटरनल एंड फीटल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा के मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो बॉडी के अंदर ही कंप्लीट होगी, ये हमें पता है। एम्ब्रियो तो ऐसा है नहीं कि वो बाहर से कुछ चीज़ें डायरेक्टली लेगा, नहीं, वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है इनडायरेक्टली मैटरनल टिश्यूज के थ्रू, मैटरनल बॉडी पार्ट्स के थ्रू ही एम्ब्रियो अपनी रिक्वायरमेंट्स को इनडायरेक्टली फुलफिल करता है। अब देखिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन, खाने के लिए चाहिए, अब उसको, उसकी भी ग्रोथ होनी है। तो वर्क एज ए न्यूट्रिटिव डिवाइस, जो प्लेसेंटा है वो न्यूट्रिटिव डिवाइस के जैसे भी वर्क करता है। मैटरनल पार्ट से फीटल पार्ट तक जो न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम है, जो डाइजेस्टिव टाइप का जो न्यूट्रिशन है उसको जो पहुंचाने का काम है न्यूट्रिशन को, वो कौन सी स्ट्रक्चर करेगी, प्लेसेंटा स्ट्रक्चर करेगी। फूड को मैटरनल से फीटल पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करेगी,
प्लेसेंटा स्ट्रक्चर करेगी और प्लेसेंटा ग्लाइकोजन एंड लिपिड की फॉर्म में फूड को टेम्परेरी स्टोर भी करके रखता है और जब भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एम्ब्रियो को, वो क्या कर लेगा, इसको एनग्लूफ कर लेगा। सेकंड फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शन। दूसरा फंक्शन है प्लेसेंटा का रेस्पिरेटरी डिवाइस के जैसे वर्क करता है। अब हमें भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हम लेते हैं और मेटाबॉलिक वेस्टेज या फिर जो डीऑक्सीजनेशन होता है तो जो CO2 है वो बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन एंड CO2 का जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस है, वो यहाँ पे कौन करेगा वर्क, प्लेसेंटा ही करेगा। मैटरनल बॉडी से ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा और अपनी बॉडी से CO2 को बाहर डिस्चार्ज करेगा। तो प्लेसेंटा एक मीडिएटर जैसे यहाँ पे वर्क करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी वर्क करेगा ये। थर्ड हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन। प्लेसेंटा एक्सक्रीटरी फंक्शन यहाँ पे कैसे करता है। अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो है उसने फूड भी ले लिया, एम्ब्रियो ने यहाँ पे ऑक्सीजन भी ले ली। अब क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्टेज तो एम्ब्रियो की बॉडी में बनेंगे। अब जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है वो उसकी बॉडी में तो रुक नहीं सकते, वरना तो फिर एम्ब्रियो को नुकसान होगा। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है इनको बाहर बॉडी से निकालना जरूरी है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्लेसेंटा की हेल्प से जो एम्ब्रियो है वहां से और मैटरनल बॉडी तक पहुंचेंगे और फिर बाहर की तरफ ये डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। तो प्लेसेंटा वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज करने में भी इंपॉर्टेंट या मेन रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। अब देखिए इम्यूनिटी डिवाइस। प्लेसेंटा एज ए इम्यूनिटी डिवाइस, प्लेसेंटा इम्यूनिटी डिवाइस की फॉर्म में कैसे वर्क करता है। अब मैटरनल बॉडी से जितने भी वैक्सीन्स लिए जाते हैं कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए, एम्ब्रियो को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन्स भी लिए जाएंगे, मेडिसिन भी लिए जाएंगे, डिफरेंट फॉर्म के यहाँ पे जो मेडिकल ड्रग्स है वो भी लिए जाते हैं। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये सारे जितने भी आपकी मेडिकल जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी की सारी मैटरनल बॉडी से फीटल बॉडी तक कौन पहुंचाएगा, प्लेसेंटा पहुंचाएगा। तो प्लेसेंटा यहाँ पे इम्यूनिटी डिवाइस की फॉर्म में भी वर्क करता है और जितने भी एंटीजेंस होते हैं, जितने भी नुकसान करने वाले, जो भी बाहर से आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अंदर जाने से ये रोकता है। तो हम प्लेसेंटा को बोल सकते हैं इम्यूनिटी डिवाइस के साथ साथ में एक्ट एज ए बैरियर। जो अनवांटेड जो प्रोडक्ट्स है उनको ये जो फीटल बॉडी है उसमें जाने की परमिशन नहीं देगा। IgG ये है इम्यूनोग्लोबुलिन, जो G है इम्यूनोग्लोबुलिन G क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला ये ग्लोबुलिन है इम्यूनोग्लोबुलिन G, जो कि इम्यूनिटी का फंक्शन करता है। तो ये भी इसके थ्रू मैटरनल से फीटल बॉडी तक कहाँ कैसे पहुंचेगा, विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। वर्क एज ए एंडोक्राइन फंक्शन या एंडोक्राइन ग्लैंड की जैसे भी वर्क करता है प्लेसेंटा। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो जो हॉर्मोन्स है वो प्लेसेंटा के थ्रू भी क्या किए जाते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं, जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो HCG है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, इसको हम प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके यूरिन में HCG की अमाउंट प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी बोलते हैं। प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी इन प्रेग्नेंट फीमेल यूरिन, जो प्रेग्नेंट फीमेल का जो यूरिन है उसके अंदर हाई क्वांटिटी में HCG का जो क्वांटिटी है वो प्रेजेंट होती है। इसलिए हम जो प्रेगनेंसी है उसके टेस्ट में जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो HCG प्रेजेंट होता है। अगर इसका नंबर प्रेजेंट है इट मीन्स फीमेल प्रेग्नेंट है, और ये एब्सेंट है इसका मतलब बॉडी में भी HCG नहीं है, यूरिन में HCG नहीं है, इसका मतलब प्रेगनेंसी जो है वो नेगेटिव है। तो ये HCG ये आपका है, यहाँ पे सिक्रेशन किसके थ्रू होगा, प्लेसेंटा के थ्रू होगा, और ये प्रेग्नेंट लेडी के यूरिन में मिलेगा, तो इसके लिए हम इसको प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे HPL जो है देखिए ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ये भी किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ही सिक्रेट किया जाएगा। सॉरी HCG फर्स्ट है अपना और HPL सेकंड है। एंड थर्ड हार्मोन है अपना एस्ट्रोजन हार्मोन, प्लेसेंटा इसको भी सिक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, ये भी प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। फिफ्थ नंबर है कोरियोनिक
थायरोट्रोपिक हार्मोन एंड 6 नंबर है कॉरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एंडोक्राइन फंक्शन से एंडोक्राइन ग्लैंड की जैसे इन हार्मोन्स को सीक्रेट करके वर्क एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। देन देखिए HCG, HPL एंड रिलैक्सिंग हार्मोन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम इसका सिक्रेशन होता है। ये जो आपके हार्मोन्स है इनका सिक्रेशन किस टाइम पे होगा? प्रेगनेंसी टाइम के दौरान ही इसका सिक्रेशन होगा। तो ये है प्लेसेंटा जो मैटरनल फीटल पार्ट के बीच में एक टेम्परेरी फिजियोलॉजिकल टाइप का कनेक्शन होता है और डिफरेंट टाइप के इनके क्या है ये मेन फंक्शंस होते हैं। तो प्लेसेंटा जो अपना टॉपिक है तो इसी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।